हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी काफ़ी दिनों से बिज़ी स्केड्यूल की वजह से मैं एक प्रॉपर लंबी वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बना के मैं डाल दे रही थी। बट अब मैंने सोचा कि एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर की जाए जो आपके बेनिफिट के लिए भी हो सकती है, और साथ के साथ मैं कर ही रही हूँ योगा, तो आपको भी बता दूँ। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, जैसे कि हम ये बिगनर के लिए, मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है ये वीडियो। होता ये है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जैसे जिम वर्कआउट हो गया या होम वर्कआउट हो गया या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी फिजिकल, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं कि हमें बहुत जल्दी पतला होना है, या फिर जिनको मसल गेन करना है बहुत जल्दी मसल गेन करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी वर्कआउट, किसी भी तरीके का वेट ट्रेनिंग और पिलाटेस हो गया या कार्डियो हो गया या फिर योगा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वर्कआउट में, अगर आप वो सब कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, बिगनर स्टेज पे हैं, तो आप स्लो मोशन के साथ चलें। जल्दी अगर भागेंगे तो कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी, और बहुत लंबे टाइम के लिए हो सकता है आप वर्कआउट भी ना कर सको। तो अब एक चीज़ मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो ये था कि योग, जब मैं स्टार्टिंग में योग कर रही थी तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी रहती थी, और मुझे उसके बेसिक जो रूल होते हैं योगासन के वो मुझे नहीं मालूम थे। तो इस करके मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिलते थे, और मेरे को बहुत बोरिंग लगता था। तो मैंने किसी से ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे गुरु हैं वो, मैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। बट उन्होंने जो बेसिक चीज़ें मुझे बताई ना, तो वो मुझे किसी वीडियो से मिली, ना ही मैंने इतना साल का जो वर्कआउट किया मुझे पता ही नहीं था कि ये बेसिक टिप ऐसी हैं जो अगर हम कर लेते हैं योग में या किसी भी तरीके के वर्कआउट में, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि सबसे बेसिक टिप जो थी, मेरे हिसाब से दो ही हो सकती है। एक तो हमको जितना, और एक्सेल का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और नाक से ही होना चाहिए। इनहेल भी नाक से होना चाहिए और एक्सेल भी नाक से होना चाहिए। तो उसके इतने बेहतरीन फायदे आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे आज मुझे मेरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं बहुत छोटे से वर्कआउट करती आई हूँ, तो फिर मैं अगर एक हफ्ते बाद भी शुरू करती हूँ ना, तो मेरी बॉडी जल्दी उस पोस्चर में आ जाती है, कंफर्टेबल है। तो जैसे कि आप सपोज आप बिगनर है, आपने कभी कोई वर्कआउट किया ही नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, एक आसन पकड़ो, स्ट्रेचिंग करो, बेसिक, बहुत बेसिक स्ट्रेचिंग करो। अगर आपको स्ट्रेचिंग बेसिक नहीं पता है, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, उसमें बेसिक स्ट्रेचिंग मैंने खुद की करके मैंने वीडियो डाला हुआ है, आपको समझ आ जाएगा, वही फॉलो करो, उससे ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक आसन ले लो, ठीक है। आप अपनी कैपेसिटी, अपने स्टेमिना, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उस आसन की रेपिटेशन लगाओ, सिर्फ वो करो, उसके अलावा कोई और आसन पे मत जाओ। ये मेरे उन गुरु ने समझाया था मुझे, जब मैं डीप वे में योगा सीख रही थी, कि एक ही आसन के पीछे आप भागो, कम से कम एक आसन के, जब तक वो आसन आपका परफेक्ट नहीं हो जाता है आप दूसरे आसन में मत जाओ। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करने का, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने का, और एक ही आसन से है ना आपको मतलब हजारों बेनिफिट मिलते हैं, और इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि जब आप दूसरे आसन पे जाते हो ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि ये मैजिकल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही आसन से हुआ है। बट उसकी एक ही कंडीशन होती है कि आपको वो रेगुलर करना होता है। मैं आपको एक आसन सिखाऊंगी, अगर आप बिगनर हैं तो आप उस आसन के साथ चलेगा, और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, आप वो गलती मत करिएगा। तो इसलिए मैं एक बारीकी के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको समझ आए उस आसन के किस तरीके से, उसके पोस्चर किस तरीके से हमें करना चाहिए, और ताकि हमें उसके सिर्फ लाभ मिले, कुछ भी हानिकारक इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना आए, कोई भी इंजरी ना आए। तो चलो मैं आपको आज एक योगासन करके दिखाने वाली हूँ, जिसका नाम है उतासन। उतासन मतलब उत प्लस तान, उतान आसन। तो मैं वो आपको करके दिखाऊंगी, उसकी बेसिक जो पोस्चर होता है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, उतान आसन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें इस तरीके से
अपने दोनों टो को इक्वली एंगल में एक लाइन, मतलब एक ही लाइन में दोनों की पोजीशन हमारे टो की एक ही लाइन में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपको इक्वली एक लाइन के अंडर स्टैंड करना है। अगर लाइन नहीं है तो आप चेक कर लेना कि हमारे दोनों टो एक ही डायरेक्शन में है ना। तो जब हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हमें बिल्कुल सीधे खड़े होना है। अगर बहुत सारे लोगों के जो कंफर्टेबल पोजीशन है, मेरी कंफर्टेबल पोजीशन ये है, ठीक है, तो मुझे ये, कई लोगों की नॉर्मली खड़े होने के बाद ये पोजीशन होती है, कई लोगों की बहुत ज्यादा नी नोक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन है नॉर्मल खड़े होने का, आप वो खड़िए। बिल्कुल सटीक खड़े होना है हमें। सटीक मतलब बिल्कुल सटीक, यूं ऐसे नहीं होना है, हमें बिल्कुल सटीक खड़े होना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों की मूवमेंट को इस तरीके से सर्कल बनाते हुए, ये मैं थोड़ा पीछे हो रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इस तरीके से पूरा सर्कल बनाते हुए ये पूरा आपको अपना हाथ स्ट्रेच कर लेना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब मैं आपको पाँव की पोजीशन दिखानी बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा पास आके दिखा रही हूँ। तो साइड एंगल मैंने ले लिया है, ठीक है। मैं पूरा हाथों की मूवमेंट लेके इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करते हुए अपनी बॉडी को अप डायरेक्शन करूंगी और हील को मैं ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर लूंगी, जिसमें मेरी बैक की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। मैं आपको इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप इस पोजीशन में आते हैं, इस पोजीशन में, तो कई लोग क्या गलती कर देते हैं, वो यूं कर देते हैं। उनके कान और ये बाइसेप्स का जो मसल है इसके बीच में गैप होता है, वो हमें नहीं करना है। हमें ये बाइसेप्स और कान को बिल्कुल टच करके स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा कि हमारा हाथ पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और जो हमारी जो स्पाइन है वो जो काफी दिन से मतलब उसमें अकड़न होती है ना, तो वो चीज भी स्ट्रेच होती है। तो जो हमारा ब्लड फ्लो है ना, वो हमारे बैक में बहुत अच्छे से फ्लो करता है। तो आपको पूरा स्ट्रेच करना है, मतलब पूरा ऐसे, ये मतलब आपको लिटरली कान से अपना हाथ बाइसेप्स ये चिपका के स्ट्रेच करना है। जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसको स्ट्रेच करिएगा। और इसका जो बेसिक जो स्टेप है, मैं पहले आपको पूरा पोजीशन दिखा दूं, उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगी जो आपको इस पोजीशन से स्टार्ट करके लास्ट तक रखना है, ठीक है। तो अब हम यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हमने इनहेल किया हुआ है, इनहेल मतलब नाक से हमने सांस को अंदर की तरफ खींचा हुआ है, ठीक है। इनहेल का मतलब ये है कि हमने नाक से सांस को अंदर की तरफ पूरा खींचा हुआ है। अब हमने पूरा इनहेल किया हुआ है। अब एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ देखते हुए, मैं अभी आपको जो जो स्टेप्स हैं उसमें वो बता रही हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम उत्तान आसन में बेंड होना होता है हमें, तो हम सामने की तरफ देखते हुए हमें बेंड होना है। आपकी जितनी कैपेसिटी होती है बैंड होने की, आप उतना ही बैंड होना है आपने। अगर आप फोर्स करोगे स्टार्टिंग में ही तो हो सकता है आपको इंजरी भी हो। तो अगर आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में आपके इंजरी है या पेन है, तो आप ये उत्तान आसन मत करिएगा। आप तभी करिएगा जब आपके लोअर बैक में कोई भी किसी भी तरीके की कोई इंजरी ना हो, ठीक है। तो इसका मेन पोस्चर क्या होता है, तो मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। तो जब हम इस तरीके से बैंड होंगे, हमने सामने देखना है, सामने देखते देखते हमें बैंड होना है। अब इसमें एक और चीज का हमें ध्यान रखना होगा, जो हमारी नेवल होती है ना, इनहेल और एक्सहेल तो हम नाक से करते रहेंगे, बट जो हमारी नेवल होती है ना, उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर। नेवल को हमें ये जो हमारा पार्ट है थाई का, इससे हमें कोशिश करनी है कि हम नेवल को टच कर दें। ये तब होता है जब आप बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो चुके होते हो आपकी बैक, तब आप ये कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग में, तब भी आपको बिगनर है, तब भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को अपनी नेवल को टच करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। मेरा ध्यान सारा मेरी नेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से मेरी जो बैक है, ये वाला पोस्चर, ये पूरा का पूरा सीधा है। कई लोग जो मैंने देखा है
क्या गलती करता है, वो यूं करता है, यूं करता है। ये बेहद गलत पोजीशन है, बेहद गलत पोस्चर है। इससे क्या होगा, आपके बैक का पोस्चर तो खराब होगा ही होगा, बट आपको कोई खास रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इससे क्या होगा कि ना तो आपके हैमस्ट्रिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ना आपका काफ मसल पे इफेक्ट पड़ेगा, और ना ही आपके ग्लूट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे रिजल्ट के लिए हमें पहले दिन से ही सही चीजों का सही पोस्चर करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके अलावा आप सपोज करिए जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो भी किसी से नहीं हो रहा है, तो उसके अलावा क्या हम एक इजी फॉर्मेशन बनाए जिसकी वजह से लाइट चली गई, क्या हम इजी पोस्चर इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे जिसकी वजह से हम उत्तानासन कर सके। उसका एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट ये है, मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, नी को बैंड कर लेना है, नी को बैंड कर लेना है, ठीक है। बेशक आप अभी इस चीज को मत करिएगा, हाथों को मत ऊपर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जो आपकी नाभि है उसको टच कर लो, किया, और अभी आपकी नी बैंड है, ठीक है। आप इजीली फ्लोर से अपना हाथ टच कर पाएंगे। अब आप अपने नी को स्ट्रेट कर लीजिए और आप ये पोजीशन देख लीजिए एक बार कि मैंने सही की है या नहीं की है। ये बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन है फॉर द इनिशियल स्टेज। और आपको क्या करना है, इस तरीके से आपकी अपर बॉडी की मूवमेंट रखनी है ताकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो, और साथ के साथ आपको नाक से ही इनहेल और एक्सहेल करना है, ठीक है। और आपको यही टारगेट रखना है कि आपको नाभि को टच करना है थाई से, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। उसके बाद इस पोजीशन में हम उठेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आपको ये पोजीशन, ये चीजें आपको समझ आई हो, इस आसन की बारीकी जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी, मैं इस वीडियो में आई होप मैं बता पाई हूँ। और इसमें एक और सबसे अच्छा रिजल्ट, एक और टिप मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी जैसे कि फोर्स जहाँ लगता है, सपोज कीजिए ये पोजीशन पे मेरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो मेरे को हर एक, आप चाहे बॉडी वेट, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजों पे अप्लाई होता है। सपोज आप एक ऐसी चीज है जिसमें आपने फोर्स नहीं किया, यहाँ पे आपको हमेशा इनहेल करना है, और जहाँ पे आपको फोर्स लगाना होता है, मुझे फोर्स लगाना होता है जब मैं बैंड हो रही हूँ, ठीक है, वहां पे आपको हमेशा एक्सहेल करना होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो जो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है वो अपने आप छूटता चला जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप और ज्यादा एफर्ट करके फ्लेक्सिबिलिटी मोशन में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है। तो एक्सहेल सबसे अच्छा, जो अगर आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल हटाना है बॉडी पे से, तो आपको उस मोशन में एक्सहेल ही करना चाहिए, इनहेल नहीं करना चाहिए। इनहेल करते टाइम आप कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा नहीं बना सकते अपनी बॉडी में, तो एक्सहेल करेंगे तो ही आप अपनी बॉडी पे प्रेशर बना सकते हैं। अब जैसे हमने, अब बात आती है पूरे वर्कआउट की। सपोज आप इनिशियल स्टेज पे बिगनर है, तो आप आधे 30 मिनट का वर्कआउट कीजिए जिसमें आपने स्ट्रेचिंग करके एक आसन ले लीजिए। जैसे मैंने आज उतान आसन आपको बताया है, उसके कम से कम अगर आपसे जितना हो पा रहा है आप उतने ही रेपिटेशन कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि 25 बार करूँ, ताकि मैं उस चीज़ में अच्छे से, मेरी बॉडी अच्छे से उस चीज़ की यूज टू हो जाए। अगर आप 5 बार भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। आप 5 बार सिर्फ उसी एक योगा को कीजिए, उसी आसन को कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उस योगा जो कल आपने आसन किया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 रेपिटेशन लगाइए। उसके बाद आप नेक्स्ट आसन पे जाइए। और फिर भी अगर आप 5 बार की मूवमेंट में नहीं अच्छे से योग उसका आसन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, सीख पाए या कर पाए, तो जब तक आप उस आसन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसको वो करते रहिए रेगुलरली। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग रहेगा, बट जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट है। आपका माइंड ना ब्लो हो जाएगा कि यार मैं ठीक चल रहा था। इसी तरीके से योगा को आगे बढ़ाइए, इसी तरीके से करिए। हरी भरी में कुछ नहीं है, इंजरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको इस वीडियो में जानकारी और चाहिए या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ सही लगी या गलत लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकूं, और अगर अच्छी चीज़ है तो उसको ऐड कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप अपने घर में अच्छे रहे, और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए।
थैंक यू सो मच।